देखो आज का टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट्स। इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये कुछ कुछ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के जैसा है। 11th में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ा था ना, कि हमने कुछ गलतियां कर दी हैं, अब सिर्फ एक जर्नल पास करनी है उन गलतियों को ठीक करने के लिए। मैं पहले तो इसका क्वेश्चन बताता हूँ, इसका क्वेश्चन कैसा आता है तो समझ में आएगा कि ये चीज एक्चुअली है क्या। अ, ये क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 40, जो बुक में क्वेश्चन 40 है ना, ये वाला। प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ पार्टनरशिप फर्म year ended 31st March 2010 were distributed equally between the partners Pankaj and Anu। हमने जो प्रॉफिट कमाया था वो दो पार्टनर्स हैं, उन दोनों पार्टनर्स में इक्वली बांट दिया, बराबर बांट दिया, ठीक है। विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 3000 ड्यू टू पंकज एंड 1000 ड्यू टू अनु। हमने कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना था। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पहले बटता है, हम पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं पार्टनर्स को, बचे हुए प्रॉफिट को हम उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं, ठीक है। हमसे गलती क्या हुई है? गलती ये हुई कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं, जितना प्रॉफिट था उन्हें इन दोनों में इक्वली इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। अब क्वेश्चन बोलता है पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री या एंट्रीज, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम सबको समझ में आई कि हमने ये 4000 रुपए जो है, 3000 पंकज को देने थे, 1000 अन्नू को देने थे, हमने इनको ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं, बस पूरे प्रॉफिट को इन दोनों में इक्वली बांट दिया। मुझे करना क्या था, जितना भी टोटल प्रॉफिट है उसमें से मैं पहले 3000 पंकज को देता, 1000 अन्नू को देता। क्यों? बिकॉज ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। उसके बाद जो प्रॉफिट बचता, उस प्रॉफिट को मुझे इन दोनों में इक्वली बांटना चाहिए था, ठीक है। गलती कितने अमाउंट की हुई है? 4000 की। बाकी तो इक्वल बटना ही था। फॉर एग्जांपल तुम ये देखो, अगर इस केस में मैं ये बोल दूं कि 10,000 टोटल प्रॉफिट हुआ है, तो ये 10,000 का मुझे करना क्या था? सबसे पहले 4,000 अलग कर लेना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये 4,000 को मेरे को 3,000 और 1,000, क्वेश्चन ही कह रहा है कि एक का है 3,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक का है 1,000। ये मुझे ऐसे बांटना था और कितना बच जाता प्रॉफिट? 6,000। 4,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना इस प्रॉफिट में से, बचेगा 6,000। एक जीरो एक्स्ट्रा है। अब जब ये 6,000 तो फिर दोनों में इक्वली बटेगा, 3,000 और 3,000। तो मतलब ये 6,000 में तो कोई गलती हुई नहीं, ये तो हमने अभी भी इक्वली ही बांट दिया होगा। गलती सिर्फ 4,000 की हुई है, हमने 4,000 को भी इक्वली बांट दिया, पर इस 4,000 को इक्वली नहीं बांटना था। यहां तक सबको समझ में आया कि गलती क्या करी है हमने? एक बार थोड़ा सा वापस समझा दो सर। एक बार ये बता दो कि हमने 10,000 में से 4,000 को हटा दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी, लेकिन वो सही बांटा 6,000। हाँ, मतलब ये तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ना 10, क्वेश्चन आपको कोई फिगर नहीं दे रहा टोटल प्रॉफिट की। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट 10,000 था। इस 10,000 को हमने क्या करा? 5-5 बांट दिया। क्वेश्चन यही कहता है कि हमने पूरे प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया। ये गलती है। क्यों गलती है? क्योंकि ये सर एक बार बता दो प्रॉफिट कौन सा है, हर चीज हटाने के बाद या शुरू का प्रॉफिट? स्टार्टिंग का नेट प्रॉफिट, हर चीज हटाने के बाद तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटना ही होता है, फिर गलती क्या है? स्टार्टिंग जो नेट प्रॉफिट होता है। क्वेश्चन ये बोलता है, देखो P&L अप्रोप्रिएशन मैं बना रहा था, ठीक है। यहां पर मैं बाय P&L लिखता हूं। मैं एज्यूम कर रहा हूं, बस एजम्पशन है कि यहां 10,000 आया, ठीक। क्वेश्चन बोलता है आपको टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये देना था पहले, ये देना था एक पार्टनर को 3, एक पार्टनर को 1, ठीक है। ये 4,000 हो जाता। अब ये 4,000 रुपीज माइनस होते इस 10 में से, डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचता? 6। इस 6 को मैं इक्वली बांटता, 3,000 और 3,000। पर क्वेश्चन कहता है आपने गलती क्या कर दी? आपने गलती ये कर दी कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा ही नहीं, आपने इस 10,000 को पूरा 5-5 बांट दिया। तो जो 6 है उसने तो इस 10 में से जो 6 है वो तो ठीक ही बटा, वो तो वैसे भी इक्वली ही बट रहा था। जब मैं सही करता तो भी 6 को आधा आधा बांटता। गलती सिर्फ ये 4,000 की हुई है। इस 4,000 को इक्वली नहीं बांटना था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांटना था। इसको 3,000 एक को देना था और 1,000 एक को देना था। ये समझ में आया सबको कि हमने क्या गलती करी है?
ठीक है, तो ये चीज सबको समझ में आ गई कि 4000 को हमने 3000 एक को देना था और 1000 एक पर हमने इसको भी बराबर बांट दिया, ये गलती होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत बांटा ना। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बांट दिया, ये हुआ है अल्टीमेटली। तो अब इसको ठीक कैसे करेंगे? दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप जर्नल एंट्री रिवर्स करो, स्टार्टिंग पे पहुंचो, अभी गलत जर्नल एंट्रीज कर दी, जर्नल एंट्री सारी रिवर्स करते जाओ, उल्टी करो सारी जर्नल एंट्री, और आप स्टार्टिंग पे पहुंच जाओ, फिर दोबारा से करेक्ट जर्नल एंट्रीज कर दो। पर अगर ऐसा करना होता तो क्वेश्चन हमें क्यों बोल रहा था, हमारा क्या रोल है? क्वेश्चन ये है कि अब सब कुछ बन भी चुका, बैलेंस शीट बन गई, सारे फाइनल अकाउंट्स बन गए, तो अब हमारे पास ये रास्ता नहीं है कि मैं पुरानी एंट्रीज को रिवर्स करूं या डिलीट करूं और फिर नई एंट्रीज पास करूं। अब मुझे सिर्फ एक जर्नल एंट्री पास करनी है जिससे ये पूरी गलती ठीक हो जाए, सिर्फ एक। अब पहले इसको ये समझते हैं कि हमें करना क्या है। हमारे पास 10,000, हमारे पास ये 4,000 रुपीज है, ठीक है। मैं ये देखता हूं कि मैंने पंकज और अन्नू इन दोनों में इक्वली बांट दिए। पंकज को मैंने दिए 2000, ठीक, और अन्नू अन्नू को भी मैंने 2000 दे दिए। ये क्या था? गलती, ये रॉन्ग कर दिया मैंने, ये करना नहीं चाहिए था, दिस वाज अ मिस्टेक। एक्चुअली ये देना कैसे था? पंकज को देना था 3000 और अन्नू को देना था 1000। पंकज को देना था 1000, नहीं, पंकज को देना था 3, पंकज को देना था 3000 और अन्नू को देना था 1000। अब मुझे एक चीज बताओ, डेबिट क्रेडिट अभी छोड़ते हैं, अभी अकाउंटिंग टर्म्स में बात नहीं करेंगे हम। क्या करूं मैं? पंकज को, ये तो रॉन्ग वाली फिगर है ना, उसके बदले ये देना था, ये लेकिन मैं दे चुका हूं, ये पेड है, ये ऑलरेडी पेड है, और ये शुड हैव बीन पेड। अगर मैंने तुम्हें 3000 देने थे मगर सिर्फ 2 दिए, तो मतलब अभी मैंने तुम्हें 1000 और देने हैं, है ना? और अन्नू, अन्नू को कितने देने थे? 1000, उसको दे कितने दिए? 2000। तो क्या हम ये कर सकते हैं कि अन्नू से 1000 वापस लिया जाए? यही तो गलती हुई। हाँ, कर सकते हैं। अन्नू को तो 1000, वो क्रेडिट करके पंकज को डेबिट देते हैं 1000 से। पंकज को डेबिट, पंकज की कैपिटल है, आप उसकी कैपिटल बढ़ाओगे तो आप उसकी कैपिटल को अच्छा, क्रेडिट करो। सॉरी। हाँ, उसकी कैपिटल क्रेडिट करके अन्नू की कैपिटल को 1000 से डेबिट कर देते हैं। आंसर देखो क्या है, डेबिट अन्नूज कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिट पंकज कैपिटल अकाउंट बाय 1000। तो आंसर तो तुम्हें यही समझ आ गया, लॉजिकली हमने देखा तो आंसर तो यही निकल आया। मुझे करना क्या है अब? मुझे ये करना है कि पंकज को 1000 और देना है ना? इतना सबको समझ में आया? 1000 मोर टू बी पेड, ये पंकज को और 1000 देना है, और अन्नू से 1000 शुड बी टेकन बैक। ठीक है, ये चीज सबको समझ में आई, हाँ या ना बोलो? आ गया सर। यस सर, आ गई। इतना तो समझ आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर किसी पार्टनर को अभी फर्म ने 1000 रुपए देने हैं, कैपिटल का रूल क्या होता है? ये कैपिटल में ही हम देते हैं ना, कैपिटल को ही क्रेडिट या डेबिट करते हैं। कैपिटल का रूल क्या है? कैपिटल को बढ़ाना है या कैपिटल बढ़ रही है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, और कैपिटल जब कम करते हैं किसी की तो हम उसे डेबिट कर देते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर इसको 1000 और देने हैं, अभी 1000 और देने हैं, तो मैं क्या करने वाला हूँ? पंकज को क्रेडिट कर दूंगा, 1000 देना है ना फर्म ने। पर ये 1000 फर्म देगी कहां से? फर्म तो प्रॉफिट बांट चुकी, फर्म के पास प्रॉफिट बचा थोड़ी है आज के टाइम पे कोई, हमने तो सारा पैसा बांट दिया, अब है ही नहीं तो दूंगा कहां से? किसी और पार्टनर को गलत बटाए उससे लेकर के ही तो इसे दूंगा। तो किससे वापस लूंगा? अन्नू, क्योंकि अन्नू, जब मैंने चेक किया तो 1000 रुपए अन्नू के पास ज्यादा चले गए, ये जाने चाहिए थे पंकज के पास, तो मैं इसको डेबिट कर दूंगा। रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री होगी, एक ही जर्नल एंट्री में हमने ये कर दिया सॉल्व। वैसे करना होता तो क्या कर सकते थे कि जो भी जर्नल अभी तक हुई गलत बटा है उसे डिलीट करो, कंप्यूटर में अगर कर रहे होते तो डिलीट करो, या अगर हम पेपर पे लिख रहे होते तो उस एंट्री को रिवर्स करो। पर हम, जब ये क्वेश्चन आएगा आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको एक जर्नल करनी है, और आप ये फॉर्मेट भी नहीं बना सकते। आपको फॉर्मेट क्या बनाना है? देखो, जो पैसा
मैंने इन्हें गलत पे कर दिया, क्या मैं पहले उसे डेबिट कर दूं, वापस ले लूं इनसे, यही करूंगा मैं। ये इस वाले पैसे को मैं दोनों को डेबिट कर दूंगा, मैं दोनों से जो गलत पैसा बटा है उसे वापस ले लेता हूँ, इनको दे दिया था वापस ले लो। उसके बाद क्या करो, अब फर्म के पास आ गए 4,000 रुपए, फर्म ने दोनों से 2,000 वापस ले लिए इनको डेबिट करके। अब फर्म इन 4,000 को सही अमाउंट में इनके पास वापस क्रेडिट कर देगी, ये क्रेडिट कर देगी। फिर हम नेट इफेक्ट देख लेंगे कि क्या ये पार्टनर डेबिट ज्यादा हो रहा है या क्रेडिट ज्यादा हो रहा है। अब ऐसे जब मैंने आपको समझाया तो सबको समझ में आ गया। प्रॉब्लम होती है डेबिट क्रेडिट के टर्म्स में समझना। तो देखो इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा, ये इसका फॉर्मेट है। पहले दो कॉलम्स में हम पार्टनर का नाम लिखेंगे और लास्ट में फर्म। मैं ये फॉर्मेट भर देता हूँ। पहले हम लिखेंगे यहाँ पंकज, इधर अनु। सर इस फॉर्मेट का नाम क्या है? ये पास्ट एडजस्टमेंट करने का ही फॉर्मेट है। तो पंकज अनु, ये पंकज का डेबिट कॉलम, ये पंकज का क्रेडिट, ये अनु का डेबिट और क्रेडिट, और ये फर्म का डेबिट और क्रेडिट। ठीक है। और इसके साइड में ना लेफ्ट में एक ट्रांजैक्शन का कॉलम भी बनता है, पर वो अभी मैं नहीं बना रहा। देखो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, रॉन्ग इंटरेस्ट, रॉन्ग प्रॉफिट शेयर्ड बिटवीन पार्टनर्स। इसे रिवर्स करूंगा, सबसे पहले ये रिवर्स करूंगा मैं। तो जब मैं इसको रिवर्स करूंगा तो मैं पार्टनर्स को डेबिट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये पैसा मैं उन्हें दे चुका था, मैं उनकी कैपिटल क्रेडिट कर चुका था, अब मैं वापस इनकी कैपिटल क्रेडिट डेबिट कर दूंगा। तो कितने कितने से डेबिट करना है, 2-2 हजार। ठीक है, 2-2 हजार दोनों से वापस ले लो। जो गलती की थी उसे उल्टा कर रहा हूं अभी तो मैं। 2,000 और 2,000। और फर्म, फर्म क्रेडिट हुई इस ट्रांजैक्शन में, फर्म के पास ये पैसा वापस आ चुका है, तो फर्म क्रेडिट हो गई 4 से। ठीक है, फॉर्मेट हमें यही फॉलो करना है। ये तो समझने के लिए था और इससे सब समझ भी आ गया। अगर बट कह रहे थे कि अन्नू अपने 1,000 उसको दे देगा, तो फिर फर्म कैसे बीच में आ गया? अरे पहले तो ये फर्म को ही देंगे। फर्म यहाँ पर भी, इसमें भी क्या होगा, अन्नू सीधा पंकज को नहीं देगा, ये आपस में नहीं डील करते। अन्नू ला करके फर्म को देगी पैसे और फिर फर्म पंकज को देगी। तो फर्म अन्नू से लेकर, तभी तो फर्म अन्नू को डेबिट कर रही है। अगर ये दोनों प्राइवेटली इस चीज को सेटल कर लेते तो फर्म को जर्नल एंट्री क्यों पास करनी पड़ती, फर्म की तो सर फर्म। आपने कहा था हमें तो एक ही जर्नल एंट्री पास करनी है, तो वो एक जनरल एंट्री तो हमने बना ली। वो तो बना ली, पर उसको बनाने का फॉर्मेट सीख रहे हैं। जब मैंने ये भी बनाई तो मैंने अमाउंट्स लिखे थे ना यहाँ। एंड तक वेट करो, एक ही जर्नल बन रहा है। अभी मैंने कौन से 3 जर्नल लिखे। मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मैं नेट इफेक्ट खोजने के लिए कि नेट इफेक्ट क्या है, टू फाइंड दैट आउट, मैं क्या करूंगा, पंकज को अभी डेबिट करना चाहिए हमें, पंकज और अन्नू को 2,000 से डेबिट। अब ये 4,000 रुपए फर्म के पास आ गए। ये 4,000 फर्म ने अब इनको सही जो जिस रेशियो में जाना था उसमें जाना है। और वो सही क्या था कि पंकज के पास 3,000 पहुंचने चाहिए, अन्नू के पास 1,000 पहुंचना चाहिए। तो पंकज को अब क्रेडिट करेंगे हम 3,000 से और अन्नू को क्रेडिट करेंगे अब 1,000 से। और फर्म डेबिट हो जाएगी, फर्म ने अब पैसा बांट दिया तो फर्म अब डेबिट हो जाएगी 4 से। अब अगर किसी को नहीं समझ आ रहा कि ये फर्म डेबिट क्रेडिट क्या है, तो ये एक तरीके से पी एंड एल अप्रोप्रिएशन है कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन इस ट्रांजैक्शन में डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। पहली ट्रांजैक्शन में जब हमने पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट किया तो मैंने क्या करा कि उनकी कैपिटल को डेबिट करके पी एंड एल अप्रोप्रिएशन को दोबारा क्रेडिट कर दिया, दोबारा से पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में पैसा वापस आ गया। उसके बाद अगली बारी में सर मैंने एक चीज पूछनी है, हाँ, पंकज और अन्नू जो है ये दोनों का पर्सनल अकाउंट है या कैपिटल अकाउंट? कैपिटल, ये उनका कैपिटल अकाउंट है। हम अच्छा उनके फिर ठीक। कैपिटल, हम उनके कैपिटल, हम यही देख रहे हैं नेट इफेक्ट क्या निकलेगा। मैं यहाँ ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं दोबारा से एंट्री रिवर्स करूं और फिर से कैपिटल क्रेडिट कर दूं सही अमाउंट में, तो नेट इफेक्ट क्या निकलता है। अब देखो नेट इफेक्ट के लिए नीचे टोटल करो, बस यही था इन दोनों को ठीक करने के लिए। अब बस टोटल देखना है। पंकज के पास 2,000 डेबिट साइड पर आता है और 3,000 क्रेडिट साइड पर आता है। तो इस अकाउंट को अगर मुझे, तो इसका ये मतलब है कि अभी पंकज को जो साइड ज्यादा आ रही है अभी करना वो बाकी है। पंकज को देखो ये 3,000 क्रेडिट साइड पर दिखता है मेरे को और 2,000 डेबिट साइड पर दिखता है। और ऐसे ही अनु का भी लिख लो, 2,000 डेबिट साइड पर दिखता है, 1,000 क्रेडिट साइड पर दिखता है। और फर्म का तो हमेशा ही मैच कर जाएगा।
जितना डेबिट होगा फर्म का उतना ही क्रेडिट होगा। अब देखो यहां से मेरे को क्या देखने को मिलता है कि अभी मेरे को एंड में पंकज को 1000 रुपए से और क्रेडिट करना है, यहां से ये एंड रिजल्ट निकलता है। अन्नू को 1000 से डेबिट करना है, इसको आपने ऐसे पढ़ना है। जो साइड ज्यादा आती है इसके लास्ट में, इन एडजस्टमेंट्स के लास्ट में, उस पार्टनर को उतना ही क्रेडिट या डेबिट करना है। अगर उसकी क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है तो अब उसे क्रेडिट करना है, अगर उसकी डेबिट साइड ज्यादा आ रही है तो अब उसे डेबिट करना है। तो एंट्री क्या बनती है, पंकज को क्रेडिट करना है, और हमने ऊपर भी यही रिजल्ट निकाला था कि पंकज को क्रेडिट करना है, अन्नू को डेबिट करना है। नीचे भी बस इस फॉर्मेट से भी वही निकल रहा है। और अगर हम आंसर देखें तो भी क्रेडिट पंकज कैपिटल बाय 1000, डेबिट अन्नूस कैपिटल बाय 1000। पंकज के पास 2000 डेबिट का है, 3000 क्रेडिट का है, मतलब इसको अभी 1000 से और क्रेडिट करने की जरूरत है, क्योंकि सही एंट्री तो ये थी ना, ये वाला सही लिखा था हमने, ये तो गलत था, ये तो गलती हो गई थी। तो अगर गलती से सही पर जाना है तो 1000 और क्रेडिट करने की जरूरत है। तो 2 पंकज कैपिटल हजार, डेबिट क्या होगा, अन्नो की कैपिटल, अन्नूस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 1000। तो सर हम ये वाला पार्ट वापस समझाना, डेबिट क्रेडिट वाला। देखो ये जो 2000 रुपीज था ये गलत एंट्री से आया था ना, ये गलत 2000 जो मैंने बांटे थे ये गलत बांटे थे, मतलब 2000 रुपीज अभी यहाँ मेरे को डेबिट बैलेंस दिख रहा है। मेरे को दोनों के अकाउंट्स ना एंड में बैलेंस कराने, मेरे को क्या करना है कि 2000 रुपए की जो गलती थी उसको मेरे को ठीक करना है 3000 पे, वो क्रेडिट साइड पर 3000 दिखना चाहिए मेरे को। तो 1000 रुपए अभी इसे और देने की जरूरत है। हमने इसको 2000 दिए हुए हैं, इसका ये मतलब निकलता है कि हमने पंकज को 2000 दिए हुए हैं ना, पर एक्चुअली उसे देने कितने थे, 3000। तो अगर आपने उसको और देना है मतलब उसे अभी 1000 और क्रेडिट करने की जरूरत है, तो मैं उसे 1000 और क्रेडिट कर रहा हूँ। और इस साइड देखो अन्नू को आपने कितने दिए हुए थे, 2000 दिए हुए थे, 2000 दिए हुए थे आपने अन्नू को, और आपने क्या करना है, आपने अन्नू को एक्चुअली 1000 ही देने थे, तो मतलब अन्नू से 1000 लेने की जरूरत है, तो इसलिए मैंने अन्नू को डेबिट कर दिया। अब इसको लास्ट में पढ़ोगे कैसे, पढ़ना बहुत सिंपल ऐसे ही है, आपने आप देखोगे डेबिट और क्रेडिट, जोन सी भी साइड ज्यादा होगी, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो उस पार्टनर को जितना अमाउंट ज्यादा है, यहाँ पर क्या आ रहा है 1000 ज्यादा, 1000 क्रेडिट साइड पर ज्यादा है, और यहाँ पर क्या है 1000 इज एक्सेस ऑन द डेबिट साइड। तो जिस साइड पर जितना अमाउंट ज्यादा आता है उतना ही डेबिट कर देंगे या क्रेडिट कर देंगे, बस। फर्म की तो दोनों साइड इक्वल आई जाएंगी, क्योंकि फर्म एक पार्टनर जब फर्म एंट्री रिवर्स करके फिर से बांट रहा होगा तो जितने से पार्टनर्स को रिवर्स करेगा दोबारा से ही उतना बांट देगा इन द करेक्ट रेशियो। सर अगर ये बिना टेबल बनाए भी हमने ये एंट्री लिख ली थी तो उसमें टेबल बनाने की जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि ये इसका फॉर्मेट है, टेबल तो बनाना ही पड़ेगा। और अभी तो ये था जहां सिर्फ एक गलती हुई। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आपने सैलरी भी नहीं दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं लिया, अगर 3-4 चीजें आ जाए फिर कंफ्यूजन होगी, फिर आपको टेबल ही हेल्प करेगा। एक में तो शायद ना हो, बट 3-4 चीजों में टेबल की जरूरत पड़ेगी हमें। तो ये सर ये चीज टेबल आंसर का पार्ट है या ये अलग से बनाना है वर्किंग नोट में? वर्किंग नोट है और ये पार्ट है इसके आंसर्स। इसके देखो फाइनल आंसर तो ये है, वो तो आपसे रेक्टिफिकेशन एंट्री मांग रहा था ना, मैंने ठीक कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया, बट यहाँ तक पहुंचने के लिए इस टेबल की जरूरत है। आपका वर्किंग नोट है ये, इसके मार्क्स हैं, तो ये मत सोचना इसे स्किप कर दोगे, ये करना है। देखो 57 पर आते हैं। 57 एक बार पढ़ो। AB and C were partners in a firm on 1st January 2009. Their capital stood at 50,000, 25,000 and 25,000 respectively. As per the provisions of the partnership deed, C was entitled for a salary of 1500 per month. C को 1500 per month मिलना था salary. Partners were entitled to interest on capital at the rate 5% per annum. हर partner को 5% per annum capital भी देना था. Profits were to be shared in the ratio of capitals. जो प्रॉफिट थे वो कैपिटल की रेशियो में शेयर करने थे, ठीक है। मतलब बचे हुए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी को सैलरी दे देंगे, उसके बाद
पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, ये दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे प्रॉफिट में से, जो बच जाएगा फिर वो उनकी कैपिटल के रेशियो में बांट देंगे। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा है ये PSR, कैपिटल की रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। कैपिटल का रेशियो भी कहाँ लिखा है? ये अरे कैपिटल लिखी तो ये, तो कैपिटल का रेशियो नहीं निकाल सकते क्या हम? कैसे निकालते हैं? अभी आता नहीं। ये कैसे लिखेगा? हाँ अभी देखते हैं कैसे निकालते हैं, चलो वो बात लास्ट में देखो। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2009 45,000 was divided equally without providing for the above terms। चलो सारा अकाउंटेंट ही कोई बैठा होगा संयम जैसा, ये सब करना था, ये 3 चीजें करनी थी। संयम को समझ ही नहीं आया, वैसे भी उसे क्लास में समझ नहीं आता, वहां भी उसे समझ नहीं आया, नौकरी कर रहा था, कुछ तो करना था, उसने पैसे बराबर बांट दिए तीनों में, उसने ये सारी चीजें इग्नोर कर दी, तो सब कुछ ही गलत कर दिया उसने। उसको पैसे बराबर तो बांटने ही नहीं थे, उसको क्या करना था, उसको ये सारी चीजें हर पार्टनर को देनी थी। अब देखो इसमें करेंगे क्या, सेम वैसे ही जो पीछे करा है, बस 2-3 चीजें, लाइंस थोड़ी और ऐड हो जाएंगी हमारे पास। अब होगा क्या, जो पैसा आपने गलत बांट दिया, क्रेडिट कर दिया ना पार्टनर को 45,000 इक्वली हर पार्टनर को, मतलब हर पार्टनर को 15,000 क्रेडिट कर दिया, पहले तो उसे डेबिट करो। ये चीज सबको समझ में आई कि 15,000 पहले हर पार्टनर से डेबिट किया जाएगा, हर पार्टनर से पैसा वापस लो क्योंकि तुमने गलत दे दिया था, वापस से। हमने कहा कैपिटल की रेशियो में बांटना है। हाँ तो अभी तो मैं गलती ठीक कर रहा हूँ ना संयम, जब मैं सही करने पर आऊंगा तो बात करूंगा। क्वेश्चन कह रहा है कि आपने पैसा सब में बराबर बांट दिया, तो ये गलती है ना, अभी तो गलती ठीक करने की बात कर रहा हूँ मैं। सही ये करना था कि पहले ये दो फिर ये दो फिर कैपिटल की रेशियो में दो, तो ये तो सही करने की बात है ना, अभी तो गलती ठीक करने की बात कर रहा हूँ मैं। गलती ठीक करने के लिए जो गलती करी है उसे रिवर्स करेंगे, हर पार्टनर की कैपिटल डेबिट कर देंगे 15,000 से, क्योंकि ये गलती कर दी थी। फिर सी को देंगे, सी को फिर क्रेडिट करेंगे कितने से, ये 1500 इंटू 12 से। फिर सबको उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बनता है उससे क्रेडिट करेंगे। फिर चेक करेंगे अब कितना प्रॉफिट रह गया, उसको उनके कैपिटल के रेशियो में क्रेडिट करेंगे। अब इसको करते हैं प्रैक्टिकली कैसे, पहले तो कैपिटल का रेशियो निकाल लेते हैं। पहले ना मैं यहाँ क्वेश्चन में लिखता हूँ कि मिस्टेक क्या हुई है। मिस्टेक ये है, लेफ्ट में ABCD लिखेंगे कि टीचर को पता लग जाए कि हमने A पार्ट करा है, B पार्ट करा है। वो तुम ट्रांजैक्शन में लिखोगे, वो जब पूरा क्वेश्चन करेंगे। तो अभी मैं चलो बता देता हूँ कैसे। मिस्टेक क्या हुई है, 45,000 डिवाइडेड इक्वली, ये करना ही नहीं था हमें। हमें क्या करना था, हमें ये करना था सबसे पहले किसको सैलरी देनी है, सी को सैलरी दो। सी को सैलरी देनी थी कितने रुपीस, 1500 पर मंथ है, तो 1500 इंटू 12, 15 और 2 18। सी को 18,000 रुपए सैलरी देनी थी, पूरे साल की लिख दी मैंने, ठीक। उसके बाद क्या करना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर पार्टनर को 5% पर एनम ये देना था। और फिर जो प्रॉफिट बच गया, टोटल प्रॉफिट 45 है ना, 45 में से मैं 18 माइनस करूंगा क्योंकि मैं सैलरी दे चुका हूँ। मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी अमाउंट आता है उसे माइनस करूंगा। फिर जो यहाँ बैलेंसिंग फिगर आती है, ये जो आएगी, इस फिगर को उनकी कैपिटल के रेशियो में बांटना। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी कैपिटल का रेशियो है, उनके PSR में बांटना है, और वो है कैपिटल का रेशियो। तो कैपिटल का रेशियो निकाल लेते हैं क्या है। उसके लिए निकालने के लिए क्या करना है, सबकी कैपिटल लिखो। ए की कैपिटल 50, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल, बी की कैपिटल 25 और सी की कैपिटल भी 25। कैपिटल का रेशियो क्या है, वैसे तो कोई देख के बता दे 2:1:1, पर इसको निकालेंगे कैसे। ए का रेशियो निकालना है ना, तो ए को जो कैपिटल है उसे रखेंगे न्यूमरेटर में और सबकी कैपिटल का सम रख देंगे डिनोमिनेटर में। 50,000 बाय 1,00,000 इज इक्वल टू 1/2। इसका 1/2 आ रहा है अभी। इसमें क्या आएगा, 25,000, मतलब पूरा ही लिख देता हूँ मैं, 25,000 बाय 1,00,000 1/4, और सी का भी 1/4 आएगा क्योंकि उसकी कैपिटल भी 25 है। यहाँ तक सबको समझ में आया, ये हाफ 1/4 कैसे आया, ये सबको समझ आया। टोटल कर दिया ना, जितनी दी थी अपॉन टोटल, जितनी टोटल कैपिटल बनी। ये सबको समझ में आया। अब इन सब में ना इनका डिनोमिनेटर सेम करो। डिनोमिनेटर सेम करने का क्या मतलब है,
ये जो देखो इनका, इसका और इसका डिनोमिनेटर तो सेम है, इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, इसका 2 है, तो मैं अगर इसको इंटू 2/2 कर दूं तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे सबके। ये तो मतलब इंटू 1 ही कर रहा हूं ना मैं एक तरीके से, पर डिनोमिनेटर सेम कर रहा हूं, इंटू 2/2, तो 2/4 हो गया। अब देखो क्या रेशियो निकल के आया है, अब डिनोमिनेटर्स को इग्नोर कर दो, रेशियो आ गया 2:1:1। ये किसको नहीं समझ में आया कि रेशियो कैसे निकाला है? सर एक और निकाल के दिखा दो किसी और अमाउंट से, अरे अमाउंट बोलो। कोई भी ले लो, 200, 750 और ऐसी 300, ऐसी फिगर नहीं जो डिवाइड ही ना हो, डिवाइड करने में मेरे को टाइम लग जाए, चुप रहो, मैं अपने हिसाब से 500, 1000 और 2000। चुप रहो। सर 4 लाख लेना है, सर 4 ले लो। 4 लाख लो हाँ इस। सर एक बड़ा लो अमाउंट। हाँ ये तो इक्वल हो गया ना, 4 लाख ले लो। अरे मेरे को सोचना तो मुझे क्या लेना है, तुम ढूंढना, इसको मैं 250 लूंगा। नहीं यार 250 में भी ना ये प्रॉब्लम, चलो अब जो भी है, ये फिगर्स लिख दी। अब क्या करना है सबका, अगर आपको पहले तो फ्रैक्शन निकालना है तो इनका सम लिखो, सम हो गया 5 लाख। ए का क्या होगा, 1 लाख बाय 5 लाख, मतलब 1/5। ठीक है, अब मैं लिखूं और 0 से 0 काटू, क्या सीधा 1/5 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 15/50, क्योंकि 0 कट जाएंगे ना जब मैं 1,50,000 को 5 लाख से डिवाइड करूंगा। 15/50, अब इसे काट देते हैं 3 और 10, ये आ गया 3/10, और यहाँ पर आ जाएगा 2,50,000 अपॉन 5 लाख 1/2। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है इन सबके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सबके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। सबसे बड़ा डिनोमिनेटर क्या है, 10, तो मैं ऊपर ही जा सकता हूँ ना डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 10 चाहिए, 1/2 में अगर डिनोमिनेटर में 10 चाहिए, किससे मल्टीप्लाई करूं दोनों को, 2 को किससे, 5 इसको 2/2, 5/5 इंटू 5/5 कर दूं तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, और कोई फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि मैं इंटू 1 ही तो कर रहा हूँ, 5/5 कट के 1 ही तो हो जाता है, बट सिर्फ डिनोमिनेटर सेम करना है इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। 5/10, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करूं 10 करने के लिए, 2 2/2, पूरा बोलो 2/2, तो यहाँ क्या आ गया 2/10, सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए ना। अब हम लिख सकते हैं रेशियो, अब रेशियो है 2:3:5। अभी किसको नहीं समझ में आया, सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। 2:3:5 बहुत सिंपल है, आ गया। वैसे तो पता है अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाते तो हम यहाँ पे भी ढूंढ ही लेते कि ये 50,000 इंटू 2 हो रहा है, ये मतलब स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या है जिनमें ये लोग आते हैं टेबल में, पर कोई बात नहीं। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर यही था कि ये हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब 1 लाख, 1,50,000, 2,50,000 बाय 5, ये टोटल 5 आ गया। अब यहाँ पर दोबारा से आओ, तो सही क्या क्या करना था कि सी को सैलरी देनी थी 18,000, सी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, और फिर उसके बाद बचे हुए पैसे को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना था। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1:1। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले गलती ठीक करते हैं। गलती ठीक करना इस केस में क्या है कि जो पैसा आपने गलत बांट दिया, इन लोगों को बांटा था ना, ये इनकी कैपिटल में 45,000 को इक्वली हर इंसान को दे दिया था, तो मुझे ये 45,000 हर इंसान से अब वापस लेना पड़ेगा। तो मैं इनकी कैपिटल्स को डेबिट करूंगा। ठीक, तो हम फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला स्टेप, हर किसी की कैपिटल को डेबिट कर दो, जितना उनको क्रेडिट गलत कर दिया था उसको वापस डेबिट करो। अब फॉर्मेट ऊपर ही अगर मैं बना दूं, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके, देखो अब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं। ये पास्ट एडजस्टमेंट का कॉलम बन गया। तीनों पार्टनर्स के लिए हम जो उनके नाम है वो लिख लेते हैं। तीनों पार्टनर्स के नाम है ABC, और फिर एक फर्म का कॉलम है,
और यहाँ पर लिख देंगे पर्टिकुलर्स, ये पर्टिकुलर्स को कॉलम है। सबसे पहले जो हमने गलती करी है, जो हमने इन सबको 15,000 इनकी कैपिटल में क्रेडिट कर दिए, वो इन सबको डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, ₹45,000 distributed equally now rectified। ठीक है, फर्म ने जो 45,000 इन सब में बराबर बांट दिए थे उसे रेक्टिफाई करेंगे। बांटते टाइम क्या किया होगा, आप ये सोचोगे जब ये चीज की है गलत तो क्या किया है, तो इन सब की कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। अगर अब इसे रेक्टिफाई करना है तो रिवर्स करना पड़ेगा, तो सबको डेबिट कर देंगे। 45,000 और 15, एक पार्टनर का तो 15 होगा। 15,000 15,000 15,000 और फर्म मतलब टी एंड एल अप्रोप्रिएशन, टी एंड एल अप्रोप्रिएशन दोबारा से क्रेडिट हो गया, उसमें दोबारा से 45,000 आ गए। 45,000। अब फर्स्ट स्टेप में गलती रेक्टिफाई कर दी, पर अभी हम 0 पे पहुंच चुके हैं। अभी हम दोबारा से इनसे पैसा वापस ले चुके हैं, अब दोबारा से इन्हें देने की जरूरत है। कैसे? जो जो जिसको मिलना चाहिए था वो सही तरीके से अब दोबारा से बांटने की जरूरत है। तो सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, देखो फर्स्ट स्टेप पे आओ। सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें सी को सैलरी दे देनी चाहिए 1500 पर मंथ। सबसे पहला पॉइंट यही है। तो सैलरी टू सी ₹18,000, 15,000 पर मंथ है ना, तो 18,000 पूरे साल का हो गया। सी को क्रेडिट कर देंगे, सी की कैपिटल में सैलरी क्रेडिट कर देंगे 18,000। मैं कह रहा हूँ जब हम एक स्टेप पे खाली एक पार्टनर का कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो बाकी सबको 0 लिख दें। हाँ, उस टाइम पे या तो तुम डैश डाल दो या खाली छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस टाइम पर मैं सिर्फ सी की कैपिटल को क्रेडिट कर रहा हूँ क्योंकि उसे ही सैलरी देनी है सिर्फ। और मेरा जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन था उसमें कितना आ चुका था, 45। वो 45 में से 18 सी को दे दिया, ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या है, मतलब इसी में सेकंड स्टेप, पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। हर पार्टनर को 5% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो मैं यहीं पे कैलकुलेट कर लेता हूँ कि कितना बनता है सबका। ए का बनता है 2500, बी का 1250 और सी का भी 1250। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है सबका 5%, ठीक। तो मैं इसको भी क्रेडिट कर देता हूँ इन लोगों को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देते हैं ना, पार्टनर की कैपिटल में क्रेडिट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन, देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बट आप जब लिखोगे पर्टिकुलर्स में तो आप पूरा लिखोगे। @5% पर एनम। 2500 ए को क्रेडिट किया, 1250 बी को और 1250 सी को। टोटल 5,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के चले गए। अब प्रॉफिट 5,000 से और कम हो गया मेरा, ठीक है। अब तुम देखो 45,000 इस फर्म के पास था प्रॉफिट, जो इसने पार्टनर्स से वापस लिया था, जो गलत हमने बांट दिया था। 45,000 वापस आ गया, उसमें से मैं 18,000 दे चुका हूँ किसको, सी को, और उसके बाद में 5,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे चुका हूँ। तो ये टोटल हो गया 23। अब 22 बचा, 22 प्रॉफिट अब बचा है। ये सबको समझ में आया। अब 22 ही बचा फर्म के पास। हमने जो पैसा वापस लिया था उसमें से 18 सी को दे दिया, 5,000 सारे पार्टनर्स को दे दिया। अब 22 बचा। इस 22 का क्या करना है, जो बचा हुआ प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स। कैपिटल का रेशियो हम निकाल चुके थे। कैपिटल का रेशियो ये रहा, नीचे था ऊपर था। कैपिटल का रेशियो ये रहा, 2:1:1। तो 2:1:1 के रेशियो में अब हम ये 22,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 22,000 इंटू 2/4, 11,000। ये ए के शेयर, ये ए का शेयर आ गया। बी का शेयर 22,000 इंटू 1/4, 5,500। और सी का शेयर भी सेम ही आएगा, 22,000 इंटू 1/4।
5500। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4th पॉइंट लिख देंगे, रिमेनिंग profits to be shared in the ratio 2:1:1। इसी रेशियो में शेयर करना है। सर इस प्रॉफिट को निकालने के लिए आपने 45,000 से क्या क्या माइनस किया था, दोबारा बताना। 22,000 निकालने के लिए जो 2 चीजें मैं अब तक इन पार्टनर्स को वापस क्रेडिट कर चुका हूँ। पहली चीज क्या थी? पहली चीज ये, 18,000 की सैलरी, और दूसरी, दूसरा क्या था? 5,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बस यही 2 सब्ट्रैक्ट हो गए। ये चले गए ना 45 में से, तो जो बचा वो 22 आया। तो 11,000 ए को मिल जाएंगे अब, 5500 बी को, और 5500 सी को, और अब यहाँ पर आ जाएगा 22। ठीक है, अब हमने बस इसको, सर इसके अंदर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है ना? हाँ जी, बट हाँ फ्लक्चुएटिंग है, बट इसका उससे कोई लेना देना है नहीं। अब इसको क्लोज कर। कैसे पता चला, कैसे पता चला फ्लक्चुएटिंग है? मैटर नहीं करता अर्चित, मैटर नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता। पता तो होना चाहिए। अरे क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो फ्लक्चुएटिंग ही होती है कैपिटल, पर इसमें मैटर ही नहीं करता। मतलब है, या अगर फिक्स भी होगी तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। देखो, फर्क ये बस पड़ेगा कि आप लास्ट में एडजस्टमेंट एंट्री कैपिटल अकाउंट में कर रहे हो या करेंट अकाउंट में कर रहे हो, सिर्फ ये फर्क पड़ेगा। इस क्वेश्चन में क्योंकि उसने कुछ और चीज नहीं स्पेसिफाई करी जिससे मैं ये गेस कर पाऊं कि ये क्वेश्चन फिक्स्ड का है, तो फ्लक्चुएटिंग ही रहता है। अगर फिक्स्ड बोलना है उसने, तो या तो वो करेंट अकाउंट बोलेगा, कुछ ऐसा आपको क्वेश्चन जब हम करेंगे तो तुम समझ जाओगे। ठीक सर है, अगर कुछ कैपिटल दे दी और उसने क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग भी दे दी अगेंस्ट कैपिटल, तो हम माइनस करके सही करेंगे। है, जब हम क्वेश्चंस पर आएंगे तो हम करते हैं। अभी जो हम कर रहे हैं पहले वो कर लें। यस यस। ठीक है, अभी वाला समझ लेते हैं, बाद वाला बाद में समझेंगे। फॉर्म तो दोनों साइड मैच करेंगे, 45,000 45,000। यहाँ 15,000 डेबिट और 13,500 क्रेडिट। 15,000 डेबिट और 6,250 क्रेडिट। दोबारा से 15,000 डेबिट और 18 24,750 क्रेडिट। तो अब नेट इफेक्ट देख लेते हैं कि किसका क्या आ रहा है, कितना डेबिट करना है या कितना क्रेडिट करना है। देखो, ए 1500 से डेबिट होगा, डेबिट साइड बड़ी है। बी, बी में भी डेबिट साइड बड़ी है, 9,88750 से डेबिट। और अब ऑब्वियसली इन दोनों का सम दूसरी साइड आना चाहिए, पर चेक भी कर लेते हैं। 9,750, 24,750, हमारे पास क्रेडिट साइड बड़ी है 18,000 प्लस 1250 प्लस सर 8250 आ रहा है। क्या? मेरा 8250 आ रहा है बी का डेबिट। बी का, हाँ ये 750 है, मैंने गलती कर दी, मैंने इसको 6,250 लिख दिया। ये 6,750 है, तो ये 250 आ रहा है। और इस साइड पर आएगा 9,750 क्रेडिट। यहां तक सबको समझ में आया? ये निकल गया तो जर्नल तो हम बना ही सकते हैं। अब क्या करना है? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट।
ए हो जाएगा 1500 से डेबिट, बी हो जाएगा 8250 से डेबिट और सी हो जाएगा 9750 से क्रेडिट। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। A's capital debited 1500, B's capital debited 8250, C's capital credited 9750 और हमारा भी सेम यही यहाँ आया। अब इस क्वेश्चन में किसको डाउट है, किस स्टेप पर डाउट है बताओ एक बारी।